बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक पर हुए हमले को लेकर प्रदेश में अब सियासत भी गरमाने लगी है। आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन बंबर ठाकुर अब खतरे से बाहर हैं। हमले को लेकर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा है कि उनके ऊपर हमला करने वाले लोगों को भाजपा के बिलासपुर विधायक त्रिलोक जम्वाल का समर्थन प्राप्त है। हमलावर चिट्टे के कारोबार में संलिप्त है और चिट्टे के खिलाफ बिलासपुर में अभियान छेड़ा गया है। जो चिट्ठा तस्करों को रास नहीं आया उन पर गोलियां दाग दी है। बंबर ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार को भी सवालों के घेरे में लिया। कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में ही पूर्व विधायक सुरक्षित नहीं है तो भाजपा की सरकार में तो हमलावर सीधी गोलियां मार देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री को गंभीर होना पड़ेगा। बंबर ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल के लिए अप्लाई किया है, लेकिन फाइल 1 महीने से गृह विभाग में पड़ी है। हरियाणा से शूटर मंगवाए गए थे जिन्होंने एक के बाद एक गोलियां दागी। भाजपा के विधायक का हमलावर को पूरा संरक्षण है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। चिट्टा तस्करों की संपत्ति जब्त हो, कानून सीएम साहब ने बढ़ा दिया, बट बिलासपुर में जितनी बड़ी कोठी तस्कर की है उतनी मुख्यमंत्री जी की भी नहीं है। हम भी एमएलए रहे हैं, हमारे पास 95 से बिजनेस है गाड़ियों का, बसों का। हमारे पास भी नहीं है गाड़ी, ऐसी कोठी नहीं है, ऐसे वाहन नहीं है जो उनके पास है। तो ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क हो, सजाए मौत का हमने बोला था कि कानून बनाओ, जिन्होंने जनरेशन बर्बाद कर दी। उम्र कैद का बनाया, चलो ठीक है, लेकिन नीचे कार्रवाई नहीं हुई है। वो कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को तो एनकाउंटर होना चाहिए इन लोगों का, तो समाज के लिए घातक है। पिछले 3-4 महीने से मेरी गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं। पहले इन्होंने हवाड़ में स्कूल में मेरा फंक्शन था, उस दिन भी इन्होंने मेरा पीछा किया। और जो जंगल में अभ्यास करा रहे थे जिस लड़के को, उसने ये माना कि मेरे को अभ्यास करा रहे थे कि बंबर को गोली मारनी है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद अब मैंने लाइसेंस अप्लाई किया गन का। वो डीसी साहब ने और एसपी साहब ने रिकमेंड किया कि इनको थ्रेट है और इनका पीछा कर रहे हैं लोग, तो उनको दी जाए। अब सेक्रेटरी होम के पास पड़ी है वो महीने से फाइल, वो परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। तो उनसे मेरा निवेदन है कि इसकी परमिशन दे। अब मेरे पास वो होता तो शायद बचाव हो जाता, लेकिन मुझे भी खतरा है, मेरे बच्चों को भी मारेंगे, पक्का करेंगे हमला दोबारा जी। नाम उन्होंने बताया है कि जो तस्कर हैं, जिनको मैंने कहा जिनको त्रिलोक जमाल का आशीर्वाद प्राप्त है, जो उनके साथ खाते पीते हैं, उनकी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके प्रचार किया, उसका नाम लिया उन्होंने कि ये मेरे को प्रैक्टिस करा रहा था। और वो लड़का अरेस्ट भी हुआ। उसके साथ जो हरियाणा का शूटर है वो भी नाम बचा था, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक। अब गिरफ्तार नहीं हुआ, उससे पहले उसने ये अंजाम दिला दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि त्रिलोक जमाल जी उनको समर्थन ना दें तो ऐसी घटना करने का किसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन आज हमारी सरकार है, हमारी सरकार के अंदर मेरे घर में आकर के आक्रमण हो गया। इनकी सरकार में तो सीधा मार देंगे, इनकी सरकार आती है तो मार देंगे। मुख्यमंत्री जी को गंभीर होना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। उन लोगों ने हमला किया था और उसमें मेरी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया था। अभी साले फिर लोग चिट्टा तस्कर हैं बेसिकली, जो बिलासपुर में ये चिट्टा तस्करी का काम करते हैं। और अब इनको संरक्षण मिल गया त्रिलोक जमाल जो एमएलए बीजेपी के। पिछले चुनाव से 2 दिन पहले इन्होंने मेरे बेटे पे हमला किया, इन्हीं तस्करों ने। और जो हरियाणा का था शूटर, उसने भी 23 फरवरी 2024 को उस शूटर ने और इन तस्करों ने फिर मेरे पर हमला किया, जबकि मेरी इनसे किसी का कोई लड़ाई नहीं है। ये है कि मैं अभियान चलाया मैंने कि भाई चिट्टे के खिलाफ, क्योंकि इन्हीं तस्करों ने, जब मैं एमएलए बना 12 टू 17, तो बच्चे छोटे थे, एक 8वीं में था, एक 5वीं में था। तो 8वीं के बच्चे को भी इन्होंने शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो तब से मैंने अभियान चलाया कि यदि मेरे ही बेटे को शिकार बना सकते हैं तो पूरी दुनिया को ख़राब कर देंगे। अब इनका कारोबार मैंने बंद करा दिया था। पिछले चुनावों में इन्होंने ओपनली खुलेआम त्रिलोक जमाल जी का साथ दिया, उनकी गाड़ी में उनके साथ चले रहे। 2 दिन पहले बेटे को मारा। अब यहाँ तक हुआ कि त्रिलोक जमाल ने इनके पक्ष में जो है वो रैली कर दी, और बिलासपुर में
आदमी सॉल्टेड सोल्टेड और कहा कि इनको सुरक्षा दो तस्करों को। और विधानसभा में क्वेश्चन किया कि बम्बर ठाकुर को सुरक्षा क्यों दी गई है। वो जमाल साहब ठीक राइट नहीं कर रहे हैं। अब वो मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि मेरी ऐसे कोई लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, ना हमारी कोई